मई के पहले हफ्ते में होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद तेज होगी गहमा गहमी। न्यूज 18 के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज में सुबह सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। एक अपराधी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कार्यपालक अभियंता की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। सुल्तानगंज में पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ में डीएसपी नवनीत कुमार के साथ 2 इंस्पेक्टर घायल। जेएलएनएमसीएच में घायलों का इलाज जारी। गोली लगने से कुख्यात रामधनी यादव की मौत। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच पहुंची फॉरेंसिक टीम। घायल पुलिसकर्मी और अपराधी का लिया गया फिंगरप्रिंट। अस्पताल परिसर में काफी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती। भागलपुर में नगर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर सीएम सम्राट चौधरी का पोस्ट। परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। सुल्तानगंज में एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे भागलपुर विधायक रोहित पांडे। जेएलएनएमसीएच में भर्ती डीएसपी और इंस्पेक्टर का जाना हाल। कहा, अपराध की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घटना के बाद पसरा सन्नाटा। ऑफिस के बाहर अभी भी खड़ी है सभापति राजकुमार गुड्डू की स्कॉर्पियो। स्थानीय लोग कुछ भी बताने से कर रहे परहेज। सुल्तानगंज की घटना पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी। कहा, अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। अपराधी इस घटना से ले सबक और समझ भी जाएं। सुल्तानगंज की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार ने पुलिस को दी खुली छूट। बिहार में अब अपराध बर्दाश्त नहीं। पटना के ईओयू दफ्तर में भ्रष्ट इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन से पूछताछ। 118% से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। ईओयू के 50 से अधिक सवालों का कर रहे हैं सामना। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में पेंट व्यवसायी की हत्या से सनसनी। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। खुद का व्यवसाय खोलने से नाराज थे महादेव यादव। दिल्ली में खगड़िया के मजदूर की हत्या के मामले पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया शोक। घर वालों को 8 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। मोतिहारी के पताही थाने के परसौनी कपूर गांव में रिटायर्ड शिक्षक के घर लाखों की चोरी। रिश्तेदार के यहां गए थे घर के सभी लोग। करीब 30 लाख के जेवर और सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। मुंगेर में सड़क हादसे के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का भड़का आक्रोश। गुस्साए परिवार वालों ने मुंगेर भागलपुर मुख्य मार्ग को किया जाम। बेतिया के नौतन में पुराने विवाद को लेकर उग्र रूप। 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। गोपालगंज के सिद्धवलिया सीओ प्रेमलता कुमारी की बढ़ गई मुश्किलें। एफआईआर दर्ज होने के बाद डीएम ने कराई उनके कार्यों की जांच। बिना कागजी साक्ष्य के 4 एकड़ जमीन का म्यूटेशन करने का आरोप। भभुआ नगर परिषद को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा आदेश। चेयरमैन विकास कुमार तिवारी के पद से हटाने का दिया आदेश। गलत हलफनामा और तथ्यों को छुपाने का आरोप। चाईबासा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन की वजह से सुबह से हो रही फायरिंग। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की। नवादा के हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र में अवैध पार्किंग वसूली पर बवाल। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार। बच्चे और अभिभावक दिखे परेशान। दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र में दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म। पीड़ित की शिकायत के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज, जांच जारी। कटिहार के आजमनगर से एक स्कूल में मटन पार्टी की तस्वीरें आई सामने। प्रतिबंधित मांस होने की अफवाह पर मचा बवाल। शिक्षकों ने टीसी के बदले छात्रा से मांगी थी पार्टी। जांच में जुटा प्रशासन। पटना में आज बिहार कैबिनेट की दूसरी बड़ी बैठक। शाम 5 बजे सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मोहर। जेटेट की पुरानी नियमावली लागू। भोजपुरी, अंगिका, मगही भाषा बाहर। रांची में 2 नए फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी। शेखपुरा में गैस किल्लत के बीच प्रशासन की पहल। पीटीएस के जरिए कोयले की आपूर्ति की तैयारी। राज्य सरकार के निर्देश पर लागू होगी योजना। हर राशन कार्डधारी को मिलेगा 1 क्विंटल कोयला। भामाशाह की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम में हुए शामिल। राजस्व कर्मचारी की हड़ताल को लेकर सरकार गंभीर। प्रधान सचिव जयसिंह और सुहर्ष भगत ने की संघ के साथ बैठक। राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों ने रखी अपनी मांगे।
राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज हो सकता है बड़ा फैसला। पटना में बैठक के बाद हड़ताल को लेकर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। औरंगाबाद में जूते चप्पलों के गोदाम में लगी भीषण आग। दाऊदनगर थाने के चौक बाजार की घटना, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बिहार के ज्यादातर जिलों में आंधी और बारिश के साथ ठंड का गिरने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम हुआ सुहावना। हल्की बारिश ने गर्मी से दी राहत। आगे 4 दिनों के लिए बादल, तेज हवा और ठनके का अलर्ट। बगहा सिविल कोर्ट परिसर में लगी भीषण आग। 2 दुकानों के साथ 4 गुमटी जलकर खाक। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग की आशंका। शेखपुरा में बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने की पहल। ईंट भट्ठे से 4 बाल श्रमिक की रिहाई। श्रम विभाग और बाल संरक्षण समिति की कार्रवाई। मोतिहारी के पकड़ी दयाल रामबन देवी माई स्थान के पास पोखर से मिली अनोखी मछली। 4 आंखों वाली लगभग 4 किलो की मछली देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। औरंगाबाद में रीएडमिशन फी के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी। डीएम के आदेश का भी नहीं दिख रहा असर। स्कूल प्रबंधन कर रहा अवैध वसूली। सिवान के मैरवा में तिलक के दिन प्रेम संबंध को लेकर बवाल। प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर रुकवाई शादी। घंटों होता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र में बंद घर में चोरी की घटना। पिछले 2 दिनों से घर से बाहर थे सभी लोग। पड़ोसी ने मोकामा थाने में दर्ज करवाई शिकायत। गुमला के दुंदरिया में दंपति की संदिग्ध मौत। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर किया प्रवेश। दुमका में नवजात को जंगल में फेंका गया। महिला की सतर्कता से बची नवजात की जान। स्थानीय ग्रामीणों ने नवजात को सुरक्षित निकाला बाहर। बक्सर के कुरान सराय थाने के मठिया नहर से अज्ञात शव की बरामद की। ग्रामीणों ने शव देखने के बाद पुलिस को दी सूचना। जांच जारी। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाने के चक दौलतपुर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। NH 31 के किनारे मकई के खेत में मिला शव। पटना के खगौल में पैसे के लेन देन को लेकर युवक को मारी गई गोली। राम जानकी मंदिर के पास की घटना। सगुना मोड़ के पास निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। अररिया के भरगामा थाना के पैकपार गांव में अज्ञात युवक का शव बरामद। घटनास्थल पर फारबिसगंज एसडीपीओ ने की जांच। हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका। भोजपुर पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गिद्धा थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। राजस्थान के जयपुर से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। नवादा में कमरे में नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी। ससुराल वालों पर पीट पीट कर हत्या का आरोप। निमदारगंज थाना के जलालपुर गांव की घटना। सासाराम के राजपुर में मलाव गांव में प्रशासन ने बाल विवाह को रुकवाया। गांव में तनाव के हालात। आधार कार्ड में नाबालिग लड़की की उम्र 17 साल 8 महीने। रांची के डोरंडा में बेटी पर लगा मां की हत्या का आरोप। शिकायत के बाद कब्र से निकाला गया शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेंगे मौत के राज। जमुई में निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई। 50,000 रिश्वत लेते कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार। आरोपी का सहयोगी भी अरेस्ट। आवास योजना के नाम पर ले रहा था घूस। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या के केस में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद शकील को और मोहम्मद अली हुसैन को किया गया गिरफ्तार। भोजपुर के धोबहा बाजार में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अधिकारियों ने बाजार में व्यवस्था बनाए रखने और साफ सफाई को सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मोतिहारी के साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीएसपी केंद्र से पैसे की निकासी करने वाले ठग को किया गया गिरफ्तार। चकिया थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। गोपालगंज की अदालत ने सुनाई पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 70 लाख की विदेशी शराब को किया नष्ट। उत्पाद विभाग के अधिकारी भी इस दौरान रहे मौजूद। पटना के पश्चिमी क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन चालक को किया गिरफ्तार। 2 अवैध देसी पिस्टल, 1 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जयमाला कार्यक्रम के दौरान हिंसक झड़प। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की। समस्तीपुर में किराए के मकान में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। फंदे से लटका मिला शव, जांच जारी। बोकारो में 3 साल पहले लापता खालिक मामले में जांच हुई तेज। सदर अस्पताल में माता पिता का लिया गया सैंपल। बहू पर हत्या का आरोप। भर्रा कब्रिस्तान से निकाला गया नरकंकाल। आरा में झगड़ा सुलझाने गए छात्र को मारी गई गोली। हथियारबंद बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। क्रिकेट खेलने के दौरान मारी गई गोली।
जमशेदपुर के बागबेड़ा में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। ग्वाला बस्ती के लोगों ने रेलवे की टीम पर चलाए पत्थर। बैरंग लौटी टीम, आगे कड़े एक्शन की तैयारी। पटना के नालंदा रेजिडेंसी हॉस्टल में नीट छात्र श्रेयम ने किया सुसाइड। श्रेयम के कमरे से मिला जहर। मुजफ्फरपुर का रहने वाला था छात्र। पटना में निगरानी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में बड़ी गिरफ्तारी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सनुल्लाह खान गिरफ्तार। टीम ने 2.5 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा। पटना में फुलवारी शरीफ में क्रिकेट के मैदान में बैट से हमले में युवक विशाल की हत्या। हत्या के बाद बवाल। स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दे पर भड़के लोग। शेखपुरा सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाजितपुर गांव में की छापेमारी। भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। मौके से 3 युवक गिरफ्तार। सासाराम में पिछले महीने बिहार सरकार की ओर से बांटे गए ई ट्राई साइकिल को ठीक कराने दर-दर के लिए भटक रही लाभुक महिला। ई ट्राई साइकिल लेकर घर पहुंचते ही साइकिल खराब। संबंधित अधिकारी से मदद नहीं मिली। बेगूसराय में वीहट रिफाइनरी रोड के किनारे लकड़ी के दुकान में लग गई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दुकान जलकर खाक। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की गई जान। साहेबपुर कमाल थाना के श्री कृष्ण सेतु के पास हादसा। खगड़िया के रहीमपुर गांव के रहने वाले थे मृतक अजय कुमार। भोजपुर में स्कूल गाड़ी की चपेट में आने से 7 साल के बच्चे की मौत। गढ़हनी थाना के बहादुरपांव की घटना। बेगूसराय में तेज रफ्तार ने लिए कि युवक की जान। साहेबपुर कमाल थाना के कुराहा के पास घटना। सामान खरीदने बाजार गया था युवक। पटना बक्सर 4 लेन पर कोइलवर के पास पिकअप और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। भांजी की शादी से लौट रहे थे दोनों। कटिहार में NH 31 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। कुर्सेला थाना के देवपुर की घटना। हाईवा की चपेट में आने से ऑटो सवार की मौत। बक्सर के ट्रक की चपेट में आने की वजह से 2 सगे भाइयों की मौत। बहन की शादी का निमंत्रण कार्ड बांटने निकले थे दोनों। सीवान के रघुनाथपुर में सर पर दर्द से युवक बेहोश, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। हरनाथपुर गांव की घटना। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलटी ऑटो। हादसे में 10 लोग घायल। NH 19 पर नगर थाना के कथरुआ के पास हादसा। बेगूसराय के सिरारी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक महिला की गई जान। उल्टी दिशा से आ रही गाड़ी ने महिला को रौंदा। पैदल सिरारी जा रही थी महिला। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर डूबे किशोर का शव बरामद। सोमवार को नहाते वक्त हुआ हादसे का शिकार। गोपालगंज में सड़क हादसे में 8 साल के मासूम की मौत। बेकाबू बाइक की चपेट में आया। घर के बाहर खेल रहा बच्चा। परिजनों में मचा हाहाकार। अरवल में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। शादी से लौटने के दौरान बीघा गांव के पास ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। सासाराम के नोखा में विवाह समारोह का पंडाल निकालने के दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। मृतक की उम्र 17 साल बताई गई। नवादा के रजौली स्थित NH 20 पर तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर। बच्चे समेत 6 सवारी घायल। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने की पुनौरा धाम मंदिर के निर्माण कार्य की समीक्षा। सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर आम लोगों से सांसद ने की बात। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का आरा दौरा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले, पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर नहीं थम रहा बीजेपी का आक्रोश। रांची से लेकर चाईबासा तक निकाला गया मशाल जुलूस। महिला विरोधी विपक्ष पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। कहा, ममता सरकार रही तो पूरा बंगाल रोहिंग्या के हाथों में चला जाएगा। यूजीसी बिल के समर्थन में पटना के गांधी मैदान से निकाला गया मार्च। पुलिसकर्मियों ने डाक बंगला चौराहे के पास रोका अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति का आंदोलन। पटना के पीएमसीएच में अब कैंसर के नए यूनिट में मरीजों के इलाज हुए शुरू। मरीजों को अब बाहर रेफर करने की जरूरत नहीं, मुफ्त में की जा रही जांच। पटना में मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन होगा जल्द। पटना से जहानाबाद की दूरी हो जाएगी कम। ट्रैफिक की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। भागलपुर में बिहार पंचायत सचिव की अनिश्चितकालीन हड़ताल 21वें दिन भी जारी। 8 अप्रैल से 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे सचिव। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच गोपालगंज डीएम ने घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट किया। कहा, पर्याप्त एलपीजी गैस उपलब्ध। पेट्रोल डीजल संकट की खबरों के बीच गोपालगंज जिला प्रशासन की स्थिति स्पष्ट। ईरान, इजरायल और अमेरिका में तनाव के बीच कई यूरोपीय देशों से लौट रहे श्रमिक। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया अब तक 460 श्रमिक लौटे।
दुमका में बेटी के डॉक्टर बनने पर पिता ने किया बेटी का भव्य स्वागत। फिलीपींस से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर लौटी देश। भोजपुर पुलिस का रमना मैदान के पास गाड़ी चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने वाले गाड़ी चालकों से ऑन द स्पॉट वसूला गया जुर्माना। सीतामढ़ी शहर में जाम से मुक्ति के लिए जिला प्रशासन की बड़ी पहल। अलग अलग रूटों पर ऑटो और ई रिक्शा का संचालन होगा तय। सभी चालकों का जारी होगा आईडी और परमिट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग जारी। दांव पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता कर रहे मतदान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 14 किलोमीटर लंबा रोड शो। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। जगह जगह लोगों ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने यूपी के सबसे बड़े लंबे एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 6 से 7 घंटे में सफर होगा पूरा। दिल्ली में एआई समिट में हुए हंगामे के मामले में चार्जशीट दायर। चार्जशीट में कांग्रेस के 18 कार्यकर्ताओं के नाम। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानु चिब मुख्य साजिशकर्ता। यूपी के गाजियाबाद में गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में लगी भीषण आग। फ्लैट में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली को आज मिलेगा नया मेयर। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वाही की जीत लगभग तय। दोपहर 2 बजे हुआ चुनाव प्रक्रिया शुरू। हरियाणा के गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा। चलते ऑटो में लगी भीषण आग। जिंदा जला ऑटो ड्राइवर। दिल्ली के साथ एनसीआर का बदला मौसम। तेज हवा के साथ हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत।